मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओके। तो आज हम गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे हैं और मुझे एक किताब मिला है गोवर्धन सिंह महाराज का। तो उसमें वो कहते हैं कि नाम जप को हम कैसे सुधारें। तो 4 चीजें बताते हैं वो नाम जप को सुधारने के लिए। तो कहते हैं कि जो हमने कई बार उसकी चर्चा की है, लेकिन हम इसको वापस दोहराएंगे। सबसे पहले कहते हैं कि कलयुग में जो सबसे बड़ा भजन है वह है नाम संकीर्तन। और ब्रह्म मुहूर्त में माला करना बहुत जरूरी है। और खास करके नाम जप में भजन करने के लिए हमें सबसे पहले है आलस्य का त्याग करना चाहिए। सबसे पहले जरूरी, अगर हम आलसी है तो हम भजन नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति मार्ग में एक पैसे कमाने वाले व्यक्ति से भी ज्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि भक्ति मार्ग में रोज सुबह हमको 4 बजे भगवान के नाम का जप करने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें आलस्य को छोड़ना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर हमें ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3:30 बजे उठना चाहिए और 4 बजे से लेके सूर्योदय के पहली किरण के पहले ही हमको माला करनी चाहिए। क्योंकि उसमें सत्व गुण का प्रभाव होता है। और अगर कोई आलस पर विजय पा लेता है और अगर उसके सुबह सुबह ही माला समाप्त हो सकती है और फिर वह परम आनंद का आस्वादन कर सकता है नाम जप में। तो सबसे पहले है नाम जप में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है, वह है आलस्य का त्याग। आलस्य मतलब खास करके जो सुबह की नींद होती है, ऐसा बताया जाता है कि उसमें इतनी नशा होता है कि व्यक्ति उसको छोड़ पाना कठिन है। क्योंकि सबसे ज्यादा नींद है वह सुबह 4 बजे के 6 बजे के बीच में ही आती है। और अगर किसी व्यक्ति ने इस पे विजय प्राप्त कर लिया तो फिर वह इसके अंदर प्रवेश कर सकता है। लेकिन ये आसान नहीं है। ये मैंने आपको भी बताया, मैंने अपना जीवन बताया था कि मुझे जब सुबह 4 बजे उठने को बताया गया था तो मैंने सोचा कि मेरे लिए असंभव है ये, जिंदगी में कभी मैं 4 बजे उठ नहीं पाया था। लेकिन इच्छा थी कि भक्ति में आगे बढ़ना है तो मुझे करना ही है। तो मैंने 2 महीना 3 महीना में खड़े खड़े सोता था, क्योंकि नींद इतनी आती थी। लेकिन फिर भी हमने सोचा नहीं, करेंगे तो करेंगे। और अभी अभी 20 साल का अभ्यास हो गया है कि आसानी से उठ पाते हैं, वो भी भगवान की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। नहीं तो सुबह उठ पाना बहुत कठिन है। नंबर 2 है कि अ, प्रातःकाल हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता नाम जप को होना चाहिए। तो कई लोग सुबह उठते हैं और नाम जप करना चाहते हैं। तो हमें हमारी सर्वोच्च जो प्राथमिकता है वह नाम जप को होना चाहिए। नाम जप मतलब जैसा हम जप करने बैठते हैं, और कोई काम नहीं करना चाहिए हमें। अगर आपको घर में झाड़ू मारना है तो आप जप करने के बाद कर लीजिएगा, या आपको रात को ही आप झाड़ू मार के रख लीजिए अगर ज्यादा इमरजेंसी है। लेकिन जैसे ही आ, आप जप करते हैं, जप करने के लिए आप तैयार होते हैं या सुबह जब उठते हैं तो जप करना चाहिए। विग्रह सेवा शुरू करने से पहले ही नाम जप कर लेना अच्छा है। तो विग्रह सेवा अगर हम करना चाहते हैं गोपाल की, राधा कृष्ण की, तो कई लोग डायरेक्ट घुस जाते हैं, गलत है। सबसे पहले हमको नाम जप करना चाहिए। हम अपने गुरु को वचन देते हैं कि मैं दिन में
16 माला का जप कम से कम करूंगा। ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा में वचन लिया जाता है। वचन का अर्थ है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम उस वचन को तोड़ देते हैं तो हमें उसका चुकाना पड़ता है अपराध। तो ये दूसरा चीज है, सुबह जल्दी उठने के बाद हमें करना चाहिए। तीसरा है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों जप करना चाहिए, क्योंकि सत्व गुण होता है 4 से 6:30 बजे तक, और सूर्योदय होने के बाद रजोगुण का प्रभाव शुरू होता है। तो उस समय जप करेंगे तो हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता। और जब हम जप करते हैं तो हमारा मन बहुत भटकता है, हमारा मन योजना बनाने लगता है, और हमारा मन दिन भर के कई कार्यकलाप के प्रति हम अवगत होते हैं। क्योंकि जैसे हमारा जब शुरू होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो 2 माला अच्छी होती है हमारी पहली। और फिर हमारा मन है वह एक यांत्रिक विधि में चला जाता है, मैकेनिकल मोड में चला जाता है, और फिर हमारा मन पूरे दिन भर की योजना बनाने में लग जाता है। और फिर खट 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 करके कैसे तो माला सरकती रहती है, और 16वां माला पे हमारा फिर जब हम लेते हैं तो पता चलता है कि मेरे पीछे की सारी माला है, मैंने केवल मेरी योजना बनाने में लग गया। तो इसलिए हर एक मणि के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें पूरी शक्ति लगानी है, मानसिक शक्ति। अगर हम मानसिक शक्ति लगाते हैं तो ही हम अच्छे से माला कर सकते हैं, नहीं तो असंभव है कि ये सारी चीजें होना। ओके, तो आज हमने आपको 3 चीजें बताई कि सबसे पहला बताया कि आलस से छोड़ना चाहिए, दूसरा बताया कि उठने के बाद पहले क्या करना चाहिए, और तीसरा बताया कि ब्रह्म मुहूर्त का समय ही क्यों जरूरी है नाम जप करने के लिए। तो ये 3 चीजें बताएं, और चौथी चीजें इंपॉर्टेंट बताई कि नाम जप करते समय आध्यात्मिक गुरु का फोटो, शील प्रभुपाद जी का फोटो और अर्च विग्रह के सामने ही नाम जप करना चाहिए। तो ये 3 चीजें बताई है। और 5वां चीज बताया तुलसी महारानी के साथ जप करना चाहिए। छठा बताया भक्तों के संग में नाम जप करना चाहिए। और 7वां बताया कि प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए, जो हमने कल आपको कहा था। तो बाकी की चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। तो हम ठीक 5 बजे यहाँ से निकल रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। तो हाँ हाँ, तो हम नाम जप भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। आज फास्ट हरे आएगा। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम।